जय हिंद जय भारत। स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में। सभी बच्चे अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि सभी अपनी तैयारी में विशेष रुचि ले रहे होंगे और अपने तैयारी में रुचि तो लेना बहुत ज़रूरी है। बगैर रुचि के हम किसी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। और ये हमारा एग्ज़ाम हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे कि हमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा और अपनी टाइमिंग का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है आपके। ये 15 क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो को जो भी स्टूडेंट यदि आए हैं वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। और मेरी आवाज़ क्लियर आपको आ रही है? देखिए, इसके लिए थोड़ी मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ी इस मौसम जो चेंज हुआ है, शीतकालीन चल रहा है, ठंडी बढ़ रही है, इससे हो सकता है मेरी आवाज़ में परिवर्तन हो। तो उससे इतना आवाज़ मेरी ख़राब तो नहीं आ रही होगी। तो और ये मैं मॉर्निंग में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इससे हो सकता है कि मेरी आवाज़ भारीपन में हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझिए। बाकी जो कोई बात समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन या आंसर, उसके विषय में आप कमेंट करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? निगेटिव है। देखिए, सबसे पहले हमारा एक ये पॉइंट हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है। ये हमारा निगेटिव, जहाँ नहीं शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं, यदि हमारा निगेटिव क्वेश्चन है तो हमें निगेटिव ही ऑप्शन खोजना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ए है, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। बी है, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। देखिए, विकर्षण और प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ भी ये हमारा एक टैगवर्ड है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पहले तो हमारा क्वेश्चन निगेटिव क्वेश्चन है और इसका निगेटिव आंसर भी होता है, ठीक है। और सी है, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। डी है, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो आपका सही ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा अगला प्रश्न। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की एकमात्र की भूमिका है। बी, आकर्षण भूमिका है। सी, अपूर्वानुमेय भूमिका है। डी, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपका ऑप्शन है एकमात्र की भूमिका होती है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह निम्न में से इनमें से कौन है? तो आपका पहला ऑप्शन है ए, इदम। बी, अहम। सी, परम अहम। डी, इदम एवं अहम। तो आपका ऑप्शन है इदम। इदम हमारा भंडारण गृह निम्न में से यही सही है, इच्छाओं का, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए, हिंसा से निपटने में। बी, अजनबियों से निपटने के में। सी, थकान से निपटने में। और डी, दबाव से निपटने में। तो आपका ऑप्शन है दबाव से निपटने के लिए हमारा रक्षा तंत्र बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5।
निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? तो ए है आपका सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है सामाजिक संचरण। ये जीन पियाजे का बौद्धिक विकास निर्धारण तत्व नहीं है। ये भी निगेटिव आया है इसलिए ठीक है, ये हमारा आंसर सामाजिक संचरण सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है सृजनात्मकता, बी। अगला प्रश्न है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी वंशक्रम एवं वातावरण का, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि वीडियो की रुचि बन रही हो, अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे काम के हैं और एग्ज़ाम में हमें ये बिल्कुल एलिजिबल होंगे, तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारे चैनल में नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं डालता रहूं और आप ज़रूर उसका लाभ लेते रहें। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 8वां है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? ए वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विद्यार्थियों के इच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, सी रुचियों की भिन्नता, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका ऑप्शन है बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए दूसरों को, बी आवश्यकताओं को, सी उद्देश्यों को, डी प्रेरकों को। तो आपका ऑप्शन है बी आवश्यकताओं को, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, यदि बदलाव करना है या उससे समान ढलना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसके द्वारा, हमें आवश्यकताओं, जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में ए, बी विद्यालय में, सी मानव में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन बी विद्यालय में, जब बच्चा 6 से 10 साल की उम्र में हो जाता है और स्कूल से लगाव हो जाता है, उसकी जो रुचि है तो पढ़ने में उसकी रुचि ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादातर विद्यालय से रुचि लेने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
विद्यालय में वातावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? ए, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। बी, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। सी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। डी, छात्रों का मनोरंजन। आपका ऑप्शन है सी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, क्योंकि पर्यावरण एक कई तरह से होता है। जैसे कुछ सामाजिक जो बुराइयां होती हैं वो भी पर्यावरण के थ्रू होता है, और कुछ हमारा जो स्वास्थ्य से संबंधित जो पर्यावरण वातावरण इन्वायरमेंट है वो हमारा, ये दोनों मैच करते हैं। तो विद्यालय के दोनों पर्यावरण को, ये दोनों अभिप्राय समझे जा सकते हैं। पहले तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है और बच्चों को वहाँ पे शिक्षित किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? ए, नवीन ज्ञान की खोज। बी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। सी, शिक्षित परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। डी, ये सभी। तो आपका ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले नवीन ज्ञान की खोज, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, ये भी सही है। और सी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान, ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ए, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। सी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। डी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने की आवश्यकता यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन है सी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से परमानेंटली जब जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे बच्चों को जो अनुशासनहीनता, जो बाहरी जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उससे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए उनमें अनुशासनहीनता की कमी नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप बताएं। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वो है उसकी कर्मठता। बी, भाषण देने की निपुणता। सी, अध्ययनशीलता। डी, ये सभी। तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सभी छात्र जो भी क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।